खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस आपने बना दिया, नोट की खन खन सुना के वोट को गूंगा किया। पार्टी फंड यज्ञ कुंड घोटाला मंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। आदमी आजाद है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर महाबहस देख रहे हैं आप, और हम महाबहस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर। अपने पैनल से एक बार फिर से हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एसी चौधरी साहब हैं, इंडियन नेशनल लोक दल से युवा नेता दिग्विजय चौटाला साहब हमारे साथ हैं, सूरजपाल सिंह अम्मू राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र आर्या वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, सुभाष कात्याल इंडियन नेशनल लोक दल के वरिष्ठ नेता है, वेदपाल तंवर साहब हमारे साथ हैं, आप संयोजक हैं सर्व समाज संघर्ष समिति के, ओपी कटारिया साहब हमारे साथ हैं, आप आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंडीगढ़ से हमारे साथ रतन लाल कटारिया साहब जुड़े हुए हैं। यह फैसला किस तरह से ऐतिहासिक साबित होगा? धर्मेंद्र आर्या जी, अभी ब्रेक पर हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अगर 50% से ज्यादा लोग नकारात्मक वोटिंग करते हैं, नेगेटिव वोटिंग करते हैं, कोई नहीं का वोट बटन दबाते हैं, ऐसे हालात में क्या होगा? देखिए, दरअसल बात यह है, अभी तक तो ऐसा है कि उन लोगों ने अपनी जो है विचार व्यक्त किया है कि ये हम इन सबको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन आज अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सारी की सारी इस फैसले का स्वागत करती हैं, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर पार्लियामेंट को जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर जो है एक बदलाव लाना होगा, और उसके साथ साथ ये कानून लाना होगा कि अगर 50% से ज्यादा वोटर जो है इन सारे कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जो है अगर मतदान देते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है चुनाव रद्द माना जाएगा और फिर से चुनाव कराया जाएगा। जब ये आ जाएगा तब जाकर के इसको सही मायनों में इस जो आज का ऐतिहासिक फैसला है, आई थिंक के आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं ऑलमोस्ट 50% लोग वोट डालते हैं, इसलिए उदासीन है, इसलिए उदासीन है, ये राइट नहीं था, अब ये राइट है, तो आप देखना क्या वोटर की परसेंटेज कितनी बढ़ जाती है। करना चाह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात वकील साहब ने कही है यहाँ पर कि पार्लियामेंट को अभी और स्टेप्स उठाने की जरूरत है, इससे उठाएंगे तो इससे काफी और बदलाव आएंगे, मगर मैंने एक बात कही, ये तभी सही संभव होगा जब सभी लोग जाकर अपनी मत का प्रयोग तब करेंगे। अब देखिए, अब उदासीनता दूर होगी, अब यानी उससे पहले वोट कंपल्सरी करना पड़ेगा। अभी तक जो है वोटर की मजबूरी थी कि वो ये देखता था कि इन दागी नेताओं में से सबसे कम दागी कौन सा है उसको जाकर के देते थे, और बहुत सारे लोग उदासीन हो जाते थे, इसलिए जो है वोट डालने नहीं जाते थे कि सारे के सारे दागी हैं। हर पार्टी ने दागी नेता को खड़ा किया, लेकिन अब ये जो है इस फैसले के बाद, मैं आपको बता रहा हूं चौटाला जी, आप देखिएगा इस फैसले के बाद जो है वोटर जागृत होगा, और वोटर जाकर के जो है वोटर की परसेंटेज में बहुत ज्यादा एकदम से तेजी आएगी, एकदम से वोटर की परसेंटेज बढ़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो किसी भी नेता को पसंद नहीं करते तो वो जाकर के इस बटन पर जरूर दबाएंगे, और जितने भी हैं मैं आपको बता रहा हूं, अब चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई बुद्धिजीवी है, चाहे कोई स्टूडेंट है, कोई भी अब अपने घर नहीं बैठेगा और जाकर के वोट डालने जाएगा, और अगर किसी को पसंद नहीं करता तो कोई नहीं का बटन दबा के आएगा। चौटाला साहब, हमारा सवाल ये कि अगर ये वोटिंग 50% हो गई जी कहीं भी किसी भी जगह, ऐसे हालात में क्या होगा, क्या करना चाहिए? और जो राजनीतिक दल स्वागत कर रहे हैं, क्या उस स्वागत के बाद की जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 50%, 51%, 52%, 90%, 99% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो जो पॉपुलर ही नहीं है, जो पॉपुलर ही नहीं है, तो उसका राइट भी नहीं है। ये बात सबको समझनी होगी। 51% पर पार्लियामेंट टूट और बन जाती है, उसमें जो है इलेक्शन पेटिशन डलेंगे। हाँ, आपको जो बता रहा हूं ना, यहाँ पर कानून अगर सरकार टेक्निकलिटीज में हम जा सकते हैं, कानून अगर सरकार सर एक मिनट में बोल लूं, टेक्निकलिटीज में हम जा सकते हैं, आगे क्या हो या ना हो। मैं तो इतना ही समझता हूं कि जो पॉपुलर नहीं है, अब हरियाणा में अगर 45 सीटें किसी पार्टी की नहीं आती हैं तो वो पॉपुलर नहीं है, और अगर एक प्रॉपर अलायंस नहीं बनता तो वो पॉपुलर नहीं है। इसी हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट है उसको पूरे मत नहीं मिलते, और या फिर उसके किसी भी पूरे सिस्टम में विरोध में 51 से ज्यादा % डल जाते हैं, तो इसका मतलब पॉपुलर नहीं है। लोग नहीं चाह रहे कि ये लोग चुन करके आए। ठीक है राजीव, मैं इसमें एक बात को जोड़ रहा हूं।
इस बार हरियाणा विधानसभा के अंदर कुछ विधायक ऐसे चुनकर आए हैं जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, फिर भी वो चुनाव जीत गए। ठीक है। एक तो आपने कहा कि जैसे 50% अगर नेगेटिव जाता है तो क्या होगा। इस बार तो हरियाणा विधानसभा में रिकॉर्ड टूट गए, जिनकी जमानतें जब्त होनी चाहिए वो लोग विधानसभा में उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो मंत्री बनकर बैठे हैं। मैं कहता हूँ इस स्थिति में भी चुनाव आयोग को जो 50% वाली बात जो आपने कही है वो, और जो ऐसे लोग विधानसभा में चुनकर चले गए हैं उनके लिए भी सोचना चाहिए। जिनकी जमानत डिपॉजिट जिनका जब्त हो गया वो आज विधानसभा में उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करें, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा। इसके लिए भी चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को साथ लेते हुए उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मामला ठीक हो। ठीक है कटारिया साहब, अगर 50% नेगेटिव वोटिंग हुई तब क्या होगा? कटारिया साहब हमारी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, हम ओपी कटारिया के पास चलते हैं। ओपी कटारिया आम आदमी पार्टी के नेता है। ओम प्रकाश कटारिया साहब, आप क्या सोच रहे हैं? आपकी पार्टी लगातार इस बात को लेकर लड़ाई लड़ती आई है, इसकी जो मूल भावना है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, क्या ये अपनी मंजिल पर पहुंचेगा? जैसा अम्मू जी अभी उदाहरण दे रहे थे कि जिनकी जमानत जब्त हुई है वो मंत्री बने बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कई दशक इसी बात में निकल जाए कि आप नेगेटिव बटन दबाते रहिए, लेकिन चूंकि उतना परसेंटेज नहीं है लिहाजा हम वैसे ही कैंडिडेट देते रहेंगे और प्रक्रिया वैसे ही चलती रहेगी? मैं बखूबी आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि सवाल यह है कि आपराधिक या गलत छवि के कैंडिडेट को रोकना हमारा मकसद ये है, और जो आज जो फैसला आया वो स्वागत के योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके एक समय आ गया है कि चुनाव में सुधार की जरूरत है। हमने अभी मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि एक इलेक्शन पिटीशन हरियाणा के अंदर पंजाब हरियाणा कोर्ट के अंदर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अफसर के डिफरेंस का पता चला है। अगर जो पोलिंग अफसर होता है वो वोटर लिस्ट लेकर बैठता है और उसमें टिक मार्क करता है कि भाई इसमें इतने आदमी, और जो प्रिजाइडिंग अफसर का जो टोटल होता है वो 0-0 होना चाहिए। सवाल यह है कि जो साइलेंट बूथ कैप्चरिंग एक शुरू कर दी गई है राजनेताओं ने, इन भ्रष्ट राजनेताओं ने एक साइलेंट बूथ कैप्चरिंग शुरू कर दी है, और उस शुरू करने के जो दस्तावेज मैं आपके स्टूडियो में लेके आया हूं वो दस्तावेज इतने चौंकाने वाले हैं कि जो पोलिंग अफसर और जो प्रिजाइडिंग अफसर की जो डिफरेंस है वो एक ही बूथ पर 166 व्यक्तियों का डिफरेंस आया है। और ये दस्तावेज मेरे नहीं है, ये दस्तावेज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सत्यापित कॉपी मैं आपके स्टूडियो में लेके आया हूं कि इन्होंने किस तरह ये लोग साइलेंट बूथ कैप्चरिंग करके एक भ्रष्ट नेता को चुनाव जितवाते हैं, और उसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर जो स्पेशल लगाए जाते हैं वो अधिकारी उनके चहेते होते हैं जिनको पर्सनल वो बेनिफिट्स देते हैं। सवाल ये है कि इतने भारी इस जो साइलेंट बूथ कैप्चरिंग की प्रणाली चालू हुई है, इसमें गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ओनली गुड़गांव एनसीआर में गुड़गांव हिंदुस्तान के मैप्स पर है, उसमें 6000 वोटों का प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अफसर की लिस्ट में पाया गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ठीक है कटारिया साहब, क्या किया जाए तो नहीं हो रहे नहीं वो ठीक है। गुड़गांव विधानसभा को भूल जाएं जिस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, परंतु इसमें दो बातें हैं। उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था वो, आप भाजपा की और कांग्रेस के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। दोनों उम्मीदवार की बात कर रहा हूं, और ये डॉक्यूमेंट्स हमने थ्रू आरटीआई के माध्यम से लिए हैं। तो विषय कटारिया साहब ठीक बात है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि और क्या किया जाए। आप जो बात सामने रख रहे हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव वोटिंग रोकने की जो बात है, कोई नहीं ये बटन इस मसले को हल नहीं करेगा या आपके मसले को हल कर देगा? रघुनंदन जी देखिए जी उनके पास ठीक है ठीक है कात्याल साहब एक केस को लेकर कहिए कात्याल साहब। ये बताना चाहता हूं जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश के पॉलिटिकल सिस्टम में एक नई रोशनी, नई उम्मीद जगी है। आज कैसे? पिछले 20-22 सालों से पॉलिटिकल पार्टीज बॉडी बिल्डर कैंडिडेट्स को ला रही थी बहुत जगहों पर, आम आदमी में, शरीफ आदमियों में, भले आदमियों में, बुद्धिजीवियों में वोटिंग के प्रति बिल्कुल निरुत्साहित हो गए थे। आज से ये लग गया अब अच्छे कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी लाएंगी,
ये आप इस वक्त दावे से कैसे कह सकते हैं? जाएंगे, वरना रिजेक्शन का जो ये आप बटन आ गया है, इससे एक डर पैदा होगा पॉलिटिकल पार्टीज में। कात्याल साहब, ये अभी दावे से कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि जब तक 50% वोटिंग होगी नहीं, जब तक इतना दबाव बनेगा नहीं, तब तक राजनीतिक दल कैसे ये चीजें करेंगे? एक शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है, तो आगे इसका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है। अरे साहब, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या वाकई राजनीतिक दल वो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की भावना है, या फिर जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1-2-3 दशक इसी में निकल जाएंगे? मैं आपको बता रहा हूं, अभी देखिए, दरअसल बात यह पिछले 1-2 सालों में जो राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, जो जन चेतना जागी है। अरे साहब, कात्याल साहब को सुन लेते हैं। जी कात्याल साहब, कहिए। एक मिनट, चौधरी देवीलाल जी ने 85-86 में राइट टू रिकॉल की बात कही थी उन प्रतिनिधियों के बारे में जो लोकसभा विधानसभा में पहुंच गए थे। लेकिन आज जो बात चली है, ये उनको पहुंचने ही नहीं देना दागियों को और गलत कैंडिडेट को। ये स्वागत योग्य बात है कि लेकिन कात्याल साहब, ये इस बात की गारंटी तो नहीं है कि कोई राजनीतिक दल किसी दागी को टिकट ही नहीं देगा। कात्याल साहब, चैनल पे आप चौटाला साहब बैठे हैं, जबरदस्त जवाब बनेगा इस बात। चौटाला साहब सर, आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप पहलवानों को और दागियों को टिकट बिल्कुल नहीं दोगे? मैं इसका जवाब देता हूं। नहीं, मैं कत्याल जी से पूछ रहा हूं, वरिष्ठ है, अब इसका ये सर पड़ेगा। नहीं, आप पहलवानों को टिकट नहीं दोगे? अरे इसका एक शुरुआत हुई है। हाँ, एक दिन में सारा कुछ ठीक नहीं होगा। आप टिकट दोगे नहीं दोगे? मैंने क्वेश्चन किया, टिकट दोगे नहीं दोगे?